हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए, जिस किसी ने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें, फिर उसको कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बाद में करना है जब आप वीडियो देख लो, अभी कमेंट मत करके बता देना कि सर अच्छी लगी या बेकार लगी। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं क्या न्यूलैंड का अष्टक। क्या देखेंगे? न्यूलैंड का अष्टक। तो इससे पहले हमने क्या देख लिया है? आप बोलोगे सर न्यूलैंड का अष्टक ही दिखा रहे हो। न्यूलैंड का अष्टक नहीं, इससे पहले हमने डोवेनियर का त्रिक भी देख लिया। किसका? डोवेनियर का। डोवेनियर डोवेनियर का त्रिक देख लिया था। क्या देखा था? डोवेनियर का त्रिक, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको इसने तीनों के तीनों को व्यवस्थित तरीके से रखा था। इसका 7 था, इसका 32 था, वो सॉरी 39 था, इसका 32। इस प्रकार से इन्होंने इनका और इसका औसतन एवरेज 7 प्लस के 32, 39 प्लस के बाई 2 बराबर 32, इसका कुछ इस प्रकार करके आ रहा था। तो इन्होंने ऐसे एक नियम दिया था। क्या दिया था? इन्होंने त्रिक दिया था। किसने? डोवेनियर ने जो दिया था वो त्रिक दिया था। तो इसी प्रकार से तत्वों को जो वर्गीकृत किया था। देखिए, मैं तत्वों के वर्गीकरण में डोवेनियर का त्रिक पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में जो आता है वो न्यूलैंड का अष्टक आता है। कई लोगों ने क्लास नहीं देखी होगी, उनको बता देता हूँ। न्यूलैंड का क्या आता है? अष्टक आता है। न्यूलैंड के अष्टक में क्या बोला गया है? देखिए, डोवेनियर के त्रिक में तो तीनों को एवरेजन उसका एवरेज निकाल करके, ऐसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ऐसे जो सोडियम का जो आता है वो इन दोनों का एवरेज आता है। इन दोनों का प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो है ओवर और एवरेज आता है वो लिथियम का निकल आता है। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी त्रिक दिए थे। अब इसके बाद में जो त्रिक, इसके बाद में जो आते हैं वो न्यूलैंड आते हैं। कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक दिया था। तो इनको क्यों दिया था? क्योंकि इनको आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं इनको अच्छी तरीके से वर्गीकृत किया जा सके। तो न्यूलैंड के समय में कुल 56 तत्व प्राप्त थे। कितने तत्व प्राप्त थे दोस्तों? 56 तत्व प्राप्त थे। 56 तत्वों की क्या हो चुकी थी? खोज हो चुकी थी। अब इसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक में उस समय में का ओनली सिर्फ 56 तत्व थे। तो उन्होंने उनको जैसा भी लगा, जितना भी अच्छा लगा, उस हिसाब से उन्होंने देख लिया। लेकिन इनको इतना नहीं पता था कि इसमें क्या दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो इन्होंने जो लिखा था वो आपको बिल्कुल साइड में दिख रहा होगा। आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये न्यूलैंड का अष्टक है। क्या जो आपको दिख रहा है ना, पूरी की पूरी जो टेबल दिख रही है, ये क्या है? न्यूलैंड का अष्टक है। तो न्यूलैंड ने अपने अष्टक में बोला था, वो सबसे पहले ये तत्व रखा था, उसमें हाइड्रोजन को रखा था। किसको रखा था दोस्तों? हाइड्रोजन को रखा था। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सातवां कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है? ऑक्सीजन पे। कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन पे जाके यह खत्म हो रहा है। इन्होंने क्या बताया था? पहले तत्व का और 8वें तत्व का जो परमाणु भार होता है, इन्होंने किस पे दिया था? परमाणु भार पे। परमाणु परमाणु भार पे जो अपनी सीरीज दी थी वो परमाणु भार पे दी थी। किस पे दी थी दोस्तों? परमाणु भार पे इन्होंने अपनी सीरीज दी थी। और परमाणु भार पे भी बढ़ते हुए क्रम में, किस में? बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा गया था। किस में रखा था दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा था। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को रखा था। अब इसमें जो पहले तत्व का जो परमाणु भार होता है, ऐसे लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है? वो लगभग लगभग बराबर होता है। परमाणु भार बोल रहा हूं मैं, परमाणु भार बोल रहा हूं, जो कि लगभग लगभग बराबर होता है। इन्होंने ऐसा दिया था। इन्होंने जो न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक दिया था वो भारतीय संगीत के आधार पर दिया था। किस पर दिया था दोस्तों? भारतीय संगीत के आधार पर। सा रे गा मा पा धा नी सा। किस पे? सा रे, लिख देता हूं, सा रे गा मा पा धा नी और सा, स रे गा मा पा धा नी सा। तो इन्होंने 7 भारतीय संगीत के आधार पर इन्होंने अपने न्यूलैंड ने अपने अष्टक को दिया था। किसमें? न्यूलैंड ने। ऐसे कि सातवां तत्व लौट के, सातवां स्वर जो आता है लौट के, वो क्या आता है? स आता है। क्या आता है दोस्तों? स लौट के द्वारा से आ रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने बोला परमाणु भार जो आता है वो लौट के बराबर ही आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो अपने न्यूलैंड ने अपने जो अष्टक को दिया था, इस प्रकार से दिया था। उस टाइम पे कुल कितने तत्व प्राप्त थे हमारे पास में दोस्तों? कितने थे? 56 तत्व प्राप्त थे। लेकिन इनका जो न्यूलैंड का जो अष्टक था वो केवल केवल कैल्शियम तक, कहाँ तक? कैल्शियम तक, कैल्शियम तक,
कैल्शियम तक ही बिल्कुल सत्य साबित हुआ था। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ था। कैल्शियम के बाद में इसमें न तो ये पता था कि क्या हो रहा है, ना ये पता था कि क्या होने वाला है। तो इसके बाद में इन्होंने जो स्टार्ट किया था, देखिए कैल्शियम के बाद में ये छोटे छोटे परमाणु तत्व, सॉरी छोटे छोटे जो तत्व थे वो तो इसमें कवर हो गए थे। क्या छोटे छोटे जो तत्व थे वो तो इसमें कवर हो गए थे, लेकिन जो बड़े बड़े जो तत्व थे, थोरियम थोरियम वगैरह, ये जो स्टार्ट में ये जो तत्व थे, इनके परमाणु भार तो आपस में मिल ही नहीं रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? मिल ही नहीं रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। और इसका जो लास्ट वाला तत्व है वो थोरियम है। क्या है? थोरियम, TH, थोरियम है। इसका लास्ट वाला जो तत्व है वो क्या है? थोरियम है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने न्यूलैंड के अष्टक को देख लिया। न्यूलैंड के अष्टक कुछ इतना ज़्यादा क्वेश्चन कुछ खास बनता नहीं है, जितना भी बनता उतना मैंने आपको बता दिया कि। और ये पीरियड जो टेबल आपको जो दिख रही है साइड में, इसको जरूर अच्छी तरीके से देख लेना। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा पहला तत्व कौन सा था, लास्ट वाला तत्व कौन सा था, कहाँ तक इसको सीमित रखा गया था। इसको कैल्शियम तक सीमित रखा गया, तो इस टाइम पे 56 तत्व प्राप्त थे। और ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। किसके? न्यूलैंड के अष्टक नियम से इसको जाना जाता है। जैसे लिथियम और सोडियम का परमाणु भार बराबर होता है, इसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया था। इसी प्रकार से तब इसमें क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद में जो आता है, डोवेनियर का तिरक हो गया, न्यूलैंड का अष्टक हो गया। अब इसके बाद में आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव भाई साहब आ जाते हैं अब इसके बाद में। मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी के बारे में जो कुछ भी अच्छा बताया वो किसने बताया? मेंडलीव भाई साहब ने बताया। जो कुछ भी अच्छा बताया वो किसने बताया था? मेंडलीव भाई साहब ने बताया। और इन्होंने इस टाइम पे कुल 65 या लगभग 65 तत्व उस टाइम पे प्राप्त थे, यानी कि खोजे गए थे। 65 तत्वों की उस टाइम पे खोज हो चुकी, 65 तत्वों की उस टाइम पे खोज हो चुकी थी। लगभग बता रहा हूँ मैं। ऑल एन एवरेज तो देखो किसी को भी नहीं पता रहता, क्योंकि एक्चुअली बुक में भी कुछ इन चीज़ों का फैक्ट रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहते हैं वो इन चीज़ों के लगभग जो बताया गया था वो लगभग इतना ही था। 65 या 62, हाँ 62 था, 62, सॉरी 62, लगभग 62 था। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ। उस टाइम पर मेंडलीव भाई साहब ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो 62 तत्वों पर आधारित दी थी। लेकिन इन्होंने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। किसमें? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। किसमें? क्रम में रखा था। इन्होंने भी अपनी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा गया था। और इस टाइम पे कुल 62 तत्व प्राप्त थे। कितने तत्व प्राप्त थे? 62 तत्व प्राप्त थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्होंने दिया था वो 62 तत्व प्राप्त थे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया था। क्या किया था? उस टाइम पे कुछ तत्व ज्ञात नहीं थे। उस टाइम पे क्या नहीं थे? कुछ तत्व ज्ञात नहीं थे, जैसे थोरियम, सॉरी कुछ तत्वों की हमारे पास में खोज नहीं हुई थी। तो उस टाइम बाद में इन तत्वों की जब खोज होती है, ऐसे स्कैंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, गैलियम, तो इन तत्वों की उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। स्कैंडियम, थोरियम, तो इन तत्वों की उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। स्कैंडियम हो गया आपका, और गैलेनियम हो गया, जर्मेनियम, गैलियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो इनके लिए उन्होंने उस टाइम पर क्या कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। उस टाइम पर उन्होंने क्या कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। इसको इको बोरॉन, इको सिलिकॉन के नाम से जाना गया था। इसको इको बोरॉन और इको सिलिकॉन के नाम से इनको जाना गया। उस टाइम पे इनको काफ़ी तत्वों की खोज नहीं हुई थी, जैसे कि स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनकी खोज नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, ऐसे इको बोरॉन, इको सिलिकॉन, ऐसे जगह खाली छोड़ दी थी, जो कि बाद में इनकी खोज हुई थी। और उस टाइम पे पता लगा था कि हाँ, न्यूलैंड ने जो अपना मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ी थी वो बिल्कुल सही थी, और बाद में इनकी खोज भी हुई थी। और इन्होंने हाइड्रोजन को अपनी आवर्त सारणी में अपवाद बताया था। अपवाद क्या बताया था? अपवाद यह कोई एक तत्व नहीं है, इसकी अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती है।
अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर करना और कमेंट करके बताना कि इसके बाद में सही जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसने दी थी। एक बार कमेंट करके बताना कि पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था वो किसने बताया था। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।